थ्योरम है डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले लेट एफ एन एक सीक्वेंस है जिसमें एन क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बी आ सीक्वेंस ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन, जो कि एक सीक्वेंस किसी है मेजरेबल फंक्शन की, डिफाइन ओवर अ मेजरेबल सेट ई, जो कि डिफाइन किस पर है, मेजरेबल सेट ई पर। यानी कि एक मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस एफ एन है जो कि एक मेजरेबल सेट ई पर डिफाइन है, मतलब उसमें एग्जिस्ट करता है। सच डैट मोड एफ एन एक्स लेस है हमारा साई एक्स के, और साई एक्स क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेबल एक फंक्शन है ओवर ई। ठीक, उसके बाद ये एन हमारा हमने पहले ऊपर मेंशन कर चुके हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये गिवन है। तो इसके बाद हमें, तो ये है इसका कंप्लीट स्टेटमेंट। तो हमें दिखाना क्या है कि यदि हम इसका ये इंटीग्रल लें ओवर ई एफ एक्स डी एक्स का इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी के, यानी कि इसकी लिमिट निकालें सीक्वेंस की एन टेंड टू इन्फिनिटी पर और उसका इंटीग्रल कर दें, उसके इंटीग्रल के इक्वल होगा ओवर ई के एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भी कह सकते हैं, और या हम ये, क्योंकि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को भी अब एफ एक्स से बिलोंग करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एफ एन क्या है, एक मेजरेबल सेट में हमारा बिलोंग करता है, ये यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। एफ एन एक मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है, जो कि हम पहले देख चुके हैं, साई एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्योंकि अब यदि हम देखें, इसका नाम ही बाउंडेड से आता है, तो हम यदि ये बोलें कि एफ एक्स हमारा बाउंडेड है, तो इससे हमारा क्या मतलब होगा, मोड एफ एन एक्स लेस देन हमारा साई एक्स हो। जैसे कि हम बोलते हैं एफ एक्स यदि बाउंडेड है तो मोड एफ एक्स लेस देन एम है, एम एक नंबर है, उससे हमेशा मतलब फाइनाइट नंबर से कम होगा, मतलब एफ एक्स फाइनाइट होगा। तो इसी तरीके सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन भी एक, हम क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साई एक्स एक हमने फंक्शन ले लिया जिससे ये मोड एफ एन एक्स लेस है। तो ये कंडीशन किस तरीके की है कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये एफ एन एक्स बाउंडेड है। बाउंडेड को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमने यहाँ पर फंक्शन दे। आल्सो एफ एन एक्स इज गिवन अ मेजरेबल, हमारा ये गिवन है कि एफ एन एक्स क्या है हमारा मेजरेबल, क्योंकि ये डिफाइन है ओवर इंटरवल की। और एफ एन एक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड मेजर फंक्शन, क्योंकि बाउंडेड मेजर फंक्शन है, यहाँ से जब ये गिवन कंडीशन से आया। एंड हैंस दीज आर एल इंटीग्रेबल, क्योंकि अब हमारा मेजरेबल फंक्शन से बिलोंग करता है। मेजरेबल फंक्शन कब बनता है हमारा, जब कोई सेट मेजरेबल हो प्लस उसकी जो इंटीग्रल है वो फाइनाइट हो, यानी कि इंटीग्रेबल हो फंक्शन। तो इसका मतलब सीधा हो गया एफ एन हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेबल। ये स्टेटमेंट मेजरेबल फंक्शन से लिया गया है, जो कि हमारी उसकी डेफिनेशन है। लेट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज इन अ मेजर ओवर अ मेजरेबल फंक्शन एफ, सो हमें हमारा क्या होगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एम ई एफ एन एक्स, एफ एन यहाँ पे एक्स हमने रिप्रेजेंट अंडरस्टूड है, यहाँ पे एक्स भी आएगा, एफ एन माइनस एफ का मोड हमारा ग्रेटर और इक्वल है एप्सिलॉन के, जिसकी यदि हम मेजर फाइंड आउट करें, एम यहाँ पे लगा दिया इस पूरे सेट की मेजर, तो वो इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। अब ये कैसे आया, हम यदि यहाँ पर ये करते, किसी भी हम कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस में जाए कि उसकी डेफिनेशन कहाँ से आती, एफ एन एक्स कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन यदि हम देखते हैं, एफ एन एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, यानी कि हमने यहाँ पर ई का वो सेट लिया है जो कि हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस को शो नहीं करता है। यानी कि हमने एक सेट ए मान लिया, सपोज मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि हमारा एक सेट ए है जिसमें जितने भी हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो मेजरेबल है, यानी कि उनका जो वो कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज कर रही हैं तो वो क्या लेस देन एप्सिलॉन होंगी। इसके अलावा एक सेट मान लिया हमने बी, जिसमें हमारी जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन कन्वर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि ए सेट हमारा कन्वर्ज सीक्वेंस दे रहा है, ये भी गिवन नहीं है, तो हमने एक सेट तो ऐसा बना लिया ए, जिसे हम ए एन या ए कह सकते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करके, कि जो हमारा कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस दिखा रहा है, वो एक सेट हमने बी मान लिया,
जो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं दिखा रहा है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाएगा तो हमारा ये एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो वैल्यू है मोड की वो लेस देन एप्सिलॉन होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, यानी कि ये कन्वर्जेंट सुपर सीक्वेंस ये वाला सेट नहीं दिखा। तो आगे हम इसे ए एन और बी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से दिखाया गया ये वो सेट है जिसका जो हमारा वो है कन्वर्जेंस वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं दिखा है। इस वजह से यदि उस ऐसे सेट की मेजर हमारी जीरो आ जाए जब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे इस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो सेट हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस से बिलोंग नहीं करता उसकी मेजर सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा जीरो आए, तभी हम कहेंगे हमारी वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो पाई जो हमें प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहले प्रोसीड कर लेते हैं। टू प्रूफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ओवर इंटीग्रल ई एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू हमें ये दिखाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें एफ एन एक्स लेस देन साई एक्स हो गया हमारा, और एक हमारी ये कंडीशन है जहाँ पे हमारा कन्वर्जेंट सुपर सीक्वेंस कोई सेट ई का नहीं दिखा रहा था, चाहे बी एन मांगा है हमने यहाँ। तो इन दोनों यदि सीक्वेंस को हम आपस में अटैच करें तो हमारी क्या रिजल्ट आएगा कि एफ एन एक्स हमारा क्या है जो कि गिवन भी था, क्योंकि हमारा एफ एन एक्स क्या था वहाँ पे बाउंडेड, और जो हमारा एफ एन एक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू यहाँ से आ रही है एफ एक्स की। यहाँ पे यदि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, यदि इसकी ओवर मिजरेबल एप्सिलॉन को जीरो रखते हैं तो एफ एन इक्वल टू एफ एक्स एफ हो जाएगा, यानी कि एफ एन एक्स इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा एफ एन एक्स हमारा बाउंडेड था तो मोड एफ एन एक्स की जो वैल्यू थी लेस देन फाई एक्स की। अब क्योंकि एफ एन एक्स हमारा एफ एक्स के इक्वल हो चुका है तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी लेस देन साई एक्स। तो ये हमने क्या कर दिया एफ एन एक्स को और एफ एक्स को इक्वल कर दिया यहाँ पे। मोर ओवर साई एक्स इज अ इंटीग्रेबल फंक्शन, ये कि हमें जो कि हमें गिवन था। देन बाई 3 ये हमने इक्वेशन 3 बना ली। सो डैट एफ एक्स इज अ इंटीग्रेबल ओवर ई, क्योंकि हमारा क्या यदि हमारे इसके मोड की वैल्यू लेस देन साई एक्स है तो हम एफ एन एक्स को क्या कह रहे थे ये इंटीग्रेबल भी है और बाउंडेड भी है। सिमिलरली हम एफ एक्स को भी क्या कह देंगे यहाँ से इस इक्वेशन की हेल्प से ये इंटीग्रेबल है, जैसे हमने पीछे बोला था। इट्स मीन दैट एफ एन माइनस एफ एक्स इज अ इंटीग्रेबल ओवर ई, क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू एफ एन माइनस एफ एक्स, क्योंकि हमारा यदि एफ और जी इंटीग्रेबल है तो एफ माइनस जी भी हमारे मेजरेबल होता है और इसी तरीके इंटीग्रेबल भी होता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेट अस सपोज डेल्टा लेस देन जीरो एनी आर्बिट्रेरी नंबर मान लिया, और हमने ई हमारा सेट है जिसमें ए एन है एक तो सेट, एक बी एन है। ए एन हमारा सेट किस तरीके का जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाता है, और बी एन किस तरीके का सेट है जो कन्वर्जेंट नहीं, ए एन सीक्वेंस सेट किस तरीके का जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं दिखाता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन लेस देन की जगह लेस देन डेल्टा की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है। और हमारा बी एन किस तरीके का सेट है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा है। ठीक, हमने इस तरीके के दो सेट ले लिए। या हम ये भी कह सकते हैं यदि ए एन हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखा रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं दिखाएगा, तो हमारा हम बी एन को ये भी मान सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यदि बी एन ए एन का कॉम्प्लीमेंट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा फाई, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और यदि हम इन दोनों का यूनियन करें तो हमारा कंप्लीट सेट ई आ जाएगा, क्योंकि हमने ए एन को डिलीट कर दिया ई में से, तो हमारा बी एन बन के आ रहा है। तो इन दोनों सेटों से मिलके बना है हमारा ई, तो हमारा इसका यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा ई। तो हम द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर वाली थ्योरी से हम क्या कहेंगे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू जीरो। जो हमारी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है, जो हमने डेफिनेशन में देखा भी है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की यदि वैल्यू मोड की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन या डेल्टा है तो उसकी मेजर क्या आती है हमारी जीरो। तभी हम कहते हैं ये सीक्वेंस होगा कन्वर्ज करेगी ऑन अ मेजरेबल सेट, मेजरेबल फंक्शन। तो उसकी प्रॉपर्टी से उसी डेफिनेशन से हमने इसकी मेजर कर रख ली जीरो। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओवर इंटीग्रल कंप्लीट
हमारा सेट ई के ओवर अ कंप्लीट सेट ई एफ एन है, एफ एन माइनस एफ का मोड डी एक्स इक्वल टू होगा ए एन वाले सेट प्लस बी एन वाले सेट की। ए एन वाले सेट में यहाँ पे इंटीग्रल ओवर ए एन हो जाएगा सेट, जो कि हमारा मेजरेबल नहीं है, और मतलब जिसका कन्वर्ट नहीं करता है, नोट अ मेजरेबल हो सकता है, जो हमारा कन्वर्ट नहीं करता, जिसकी मेजर जीरो। और बी एन किस तरीके का सेट होगा जिसकी मेजर जीरो नहीं है, यानी कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाता है। तो हमने इस तरीके के दो सेट ले लिए। इन सेट में अब हमने क्या देखा, एफ एन माइनस एफ एक्स लेस देन डेल्टा हमारा बी एन के लिए होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखा रहा है, हमने ऊपर ही देखा था, ये लेस देन डेल्टा है। ठीक, यहाँ से हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली। तो हमारा एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी एन से, जब हमारा ये इक्वेशन की वैल्यू लेस देन डेल्टा है। यूजिंग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से क्या निकलता है हमारा कि हमारा ओवर इंटीग्रल बी एन मोड एफ एन माइनस एफ का यदि डी एक्स इंटीग्रल करें, वो यदि हमारा लेस देन डेल्टा आ जाए, तो हमारा बी एन हमारा लेस देन इक्वल टू होगा डेल्टा, मेजर ऑफ अ बी एन, यानी कि मेजर ऑफ अ बी एन हमारी कन्वर्ट करेगी जस्ट आ जीरो की तरफ। हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा की वैल्यू क्योंकि वेरी स्मॉल होती है, तो इस डेट इंटीग्रल ऑफ अ बी एन एफ एन माइनस एफ लेस देन डेल्टा हो गया हमारा। देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हम चूज़ करेंगे, डेल्टा मेजर ऑफ अ ई हमारा लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि ये हमारी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो गई। तो हमारी इस वाली इक्वेशन की वैल्यू से, क्योंकि ये किसके लेस ग्रेटर था, हमारा किससे बड़ा था, इस वाले सेट से, क्योंकि बड़े वाले सेट की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू है, तो छोटे वाली सेट की तो वैल्यू इससे छोटी होगी, क्योंकि बड़े वाली सेट हमारा बड़ा क्या था, इससे बड़ा ये था, और इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई टू से छोटी, क्योंकि बड़े वाली सेट की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू से छोटी है, तो क्वाइट नॉर्मल है इस सेट की भी वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू से छोटी होगी। तो हमने इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू से छोटी लिख ली। अब हमने डेल्टा को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो एफ एन माइनस एफ हमारा लेस देन और इक्वल होगा मोड एफ एन प्लस मोड एफ, ये हमारे यहाँ पे मोड की प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने, और इसमें हमारा किसके इक्वल होगा, साई प्लस साई, क्योंकि एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू हमारा किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन के, और एफ एन माइनस एफ को हमें किसके इक्वल दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन, लास्ट में हम वही दिखाएंगे। तो हमने इसे क्या रख दिया, साई प्लस साई। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टू साई। अब हमने ए एन एक्स के लिए यूज़ किया। नाउ इंटीग्रेशन वी गेट इंटीग्रल ऑफ ओवर आ ए एन एफ एन माइनस एफ का मोड डी एक्स हमारा लेस देन क्या होगा, इसके, जो हमारा कम्प्लीटली ये आया था, क्योंकि हमारा एफ एन माइनस एफ किससे बिलोंग कर रहा है, ई से, और ए एन किसका, ई का सबसेट है। तो यदि हमारे बड़े वाला सेट इसका टू साई से छोटा है, तो ए एन और बी एन तो उसके सबसेट हैं, तो ये भी हमारा टू साई से छोटा होगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे टू साई से छोटा लिख दिया, और यहाँ पे साई टू को बाहर कर दिया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट है, उसे अंदर लिख दिया। तो हमने इस तरीके से दिस हमारा क्या दिखाता है, मोड ऑफ इंटीग्रल ओवर आ ए एन साई एक्स डी एक्स, हमारा मोड इक्वल टू क्या होगा, साई ओवर इंटीग्रल ए एन साई एक्स, यानी कि हम इसका मोड हटा दें तो वो इसके वैल्यू के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो हमने यहाँ से ओवर इंटीग्रल ए एन भी क्या दिखा दिया, एफ एन माइनस एफ एक्स की डी एक्स की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई टू से लेस है। तो हमें ओवर इंटीग्रल ई दिखाना है, एफ एन माइनस एफ हमारा डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमारा ए एन प्लस बी एन होगा। ए एन की वैल्यू भी हमारे लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, और बी एन की वैल्यू भी। तो हमने एप्सिलॉन बाई टू को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो ओवर इंटीग्रल एफ एन माइनस एफ। अब हमने जो ए एन में प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, यहाँ पर पीछे हमने ए एन में यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, कि हमारा ये हमने इक्वल दिखाया था। तो जैसे हमने ए एन में यूज़ करी थी प्रॉपर्टी, तो ये हमारे लेस देन एप्सिलॉन आ गया, यही हमें दिखाना था। अब जैसे सिमिलरली हमने कंप्लीट मोड को दिखाया था, ये हमारा ये लेस देन और इक्वल टू होगा, जो ये कंप्लीट मोड की वैल्यू है। यदि हम इसके इंटीग्रल के मोड को अंदर ले लें उसके लेस,
ग्रेट लेस और इक्वल होगा ये कंप्लीट मोड। तो ये हमने ए एन में भी दिखाया था, सिमिलरली हमारा कंप्लीट ई में भी हो जाएगा। ये जैसे कंप्लीटली ई में हो गया तो हमारी एफ एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसकी वैल्यू कंप्लीट मोड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी एन टेन टू इन्फिनिटी पे एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, यानी कि छोटी होती है, तो हम इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। यहाँ पे एन टेन टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी इक्वल टू। तो हम जीरो को यहाँ पे कंप्लीट सोल्व करेंगे इस तरीके से। तो हमारी लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ओवर इंटीग्रल ई एफ एन एक्स डी एक्स माइनस ओवर इंटीग्रल ई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा जीरो आ गया। और अब हमने जीरो की तरफ इसे लेकर, तो ये हमारा यहाँ पे यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था, ये कंप्लीट बन के आ जाएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट हमें 1 से 2 बार तो मिनिमम देखनी होगी, क्योंकि काफ़ी लंबी थ्योरम हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पर एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स से देख कर समझने की कोशिश करें।